जब मैं शाम को नौकरी से घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे शक होने लगा। मैं पड़ोस वाले घर की छत से अपने घर के अंदर चला गया। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी दीदी तो मेरे दोस्त के मजे कर रही थी। मैंने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन मैंने जब वो वीडियो दीदी को दिखाई तो दीदी के होश उड़ गए। दीदी बोली, तुम कहोगे मैं वो करूंगी, मगर प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। फिर मैं दीदी को अपने कमरे में ले गया और फिर दोस्तों, मेरा विकास है और मेरी उम्र लगभग 22 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे। हमारा संयुक्त परिवार था। परिवार में दीदी भी थे। मेरे पापा पुलिस से रिटायर हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर में ही एक दुकान खोल ली थी। मेरी दीदी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। जब वह चलती थी तो बहुत ही आकर्षक लगती थी। मैं कभी कभी अपनी दीदी के साथ मजाक कर लेता था और वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। ऐसा लगता था कि उसे अच्छा लगता था कि कोई उससे बातें कर रहा है जिससे उसका समय पास हो जाए। एक दिन दीदी रसोई में पराठे बना रही थी और उसने मुझे आवाज दी, विकास आकर चाय के साथ पराठे खा लो। मैं जल्दी जल्दी रसोई में चला गया। दीदी ने मुझे प्लेट में 2 पराठे दिए और कहा, विकास, रसोई में ही बैठकर खा लो। मैं रसोई में ही बैठकर पराठे खाने लगा और चाय पीने लगा। इसी दौरान हम बातें कर रहे थे। मैंने दीदी से मजाक में कहा, दीदी, क्या आपको जीजा जी के बिना दिल लगता है? दीदी ने कहा, विकास, देख, पैसा भी तो जरूरी है। पैसे से ही सब कुछ चलता है। रिश्तेदारी भी पैसे से है और पैसे से ही इंसान रोटी खाता है। अगर जीजा जी यहां रहकर कमाते तो काम नहीं चलता, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा, दीदी, मैं उस बात की नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि क्या आपका दिल यहां लगता है? दीदी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे तो सब्र ही करना पड़ता है। जब तक वह नहीं आते मैंने नाश्ता किया और कहा, दीदी, मैं जा रहा हूं। दीदी ने कहा, जाते समय अपने पापा से कह देना कि आकर नाश्ता कर ले और तुम थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाना। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं पापा को भेज दूंगा। मैंने पापा से कहा। दीदी ने कहा है कि आकर नाश्ता कर लो। पापा ने कहा, तुम यहां बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। पापा रसोई में नाश्ता करने चले गए। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। इस बीच दुकान पर ग्राहक आने लगे और पूछने लगे, भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, आप आप 2 मिनट रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाता हूं। मैं सोचने लगा कि पापा आखिरकार इतने समय से कर क्या रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं रसोई की तरफ गया, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा दीदी के साथ अश्लील बातें कर रहे थे। यह देखकर मैं वहीं रुक गया और फिर वापस दुकान पर चला गया। मैंने ग्राहकों से कहा, पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं। वो कुछ काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सोचने लगा कि दीदी तो कह रही थी कि उसे सब्र करना पड़ता है, लेकिन वह तो पापा के साथ ही। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं पापा और दीदी पर नजर रखने लगा। जब कोई घर पर नहीं होता था तो मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इस गंगा में हाथ धोऊंगा। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, मेरे साथ मायके चलो, मुझे जरूरी काम है। पापा ने कहा, विकास को ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुकान भी देखनी है, मम्मी जी को भी काम करवाना है, तुम मेरे साथ ही चलो, विकास के साथ नहीं। लेकिन पापा ने कहा, विकास, तुम अपनी मम्मी के साथ नाना के घर चले जाओ, कोई जरूरी काम है। तब मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं मम्मी के साथ नाना के घर चला जाऊं और फिर उन्हें वहीं छोड़कर वापस आकर पापा को पकड़ लूं। मैं देखना चाहता था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दोस्तों, मैंने मम्मी को नाना के घर छोड़ दिया और उसी वक्त घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो सबसे पहले दुकान पर गया। जब मैंने देखा कि दुकान का शटर नीचे था तो मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने पड़ोसी दोस्त के घर से होकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर पहुंचा तो किसी को पता नहीं था कि मैं घर में आ चुका हूं। मेरी दीदी अपनी मस्ती में थी मेरे दोस्त के साथ, और पापा पेंशन के काम से बाहर गए हुए थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चोरी छिपे उनका वीडियो बनाने लगा। यह वीडियो मेरे लिए दीदी के खिलाफ सबूत मिल गया था। मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया, उसके बाद चुपचाप घर से निकल गया और फिर से मम्मी के पास लौट गया। मम्मी ने पूछा, विकास कहाँ गए थे?
मैंने कहा अपने दोस्त से मिलने गया था, वह पास में ही था। फिर हम शाम 6 बजे घर के लिए निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो शाम के 8 बज चुके थे। दीदी दाल सब्जी बना रही थी। फिर दीदी सामान के लिए पापा के पास आई। मैं भी वहीं बैठा था। दीदी ने पापा से कहा, सब्जी बनाने के लिए कुछ सामान दे दो। पापा ने मुझे दुकान पर बैठने को कहा और खुद पिछले हिस्से में सामान लेने चले गए। तभी दीदी का दोस्त आ गया। उसने दीदी से कहा, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा दिल बहुत कर रहा है। दीदी ने कहा, कोई बात नहीं, आप आ जाइए दोस्तों, मैंने यह सब सुन लिया। मैंने सोचा कि आज रात इन पर नजर रखूंगा। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी को सब सच बता दूं, लेकिन फिर लगा कि इससे मामला बिगड़ सकता है। रात के करीब 12 बजे दीदी का दोस्त धीरे धीरे दीदी के कमरे में चला गया। दीदी ने भी अपना कमरा खुला छोड़ रखा था। दोस्त ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दबे पांव उठकर पहले मम्मी को देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंदर से सिर्फ आवाजें आ रही थीं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद दोस्त दीदी के कमरे से बाहर आ आया और घर से निकल गया। मैं भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैंने दीदी से पूछा, जी एक बात पूछूं, क्या दोस्त के साथ कुछ चल रहा है? दीदी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। फिर मैंने मोबाइल निकाला और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा दी। दीदी हैरान रह गई। मैंने कहा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगी तो मैं मम्मी को सब सच बता दूंगा। दीदी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। इसके बाद जब घर में मौका नहीं मिलता था तो मैं दीदी को अपने दोस्त के घर या फिर होटल में ले जाता था और हम पूरी मस्ती करते थे। दोस्तों, ये मेरी सगी दीदी नहीं थी, ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी जो हमारे साथ रहती थी क्योंकि इसके पति बाहर नौकरी करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।